स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे, कल मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट करवाया था, ठीक है। आज हम उसका न्यूमेरिकल करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आइटम्स जो हैं ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करी जाती हैं और किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। सो एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ वेंकट pass closing entries and prepare trading and profit and loss for the year ended 31st March 2021। तो इसके अंदर बेटा मैं ओनली आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है और ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्टली हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी और कौन कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी, ठीक है। तो पहले मैं आपको आइटम्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरह से ग्रॉस प्रॉफिट और किस तरह से नेट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट होता है। फर्स्ट नंबर पे आपको गिवन है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, उससे क्या करना है, उसी के अंदर सारी की सारी आइटम्स होती हैं, उसी से ही हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसी से ही हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और उसी के बेसिस पे ही हमारी बैलेंस शीट रेडी होती है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर फर्स्ट नंबर पे गिवन है कैपिटल अकाउंट। बेटा आपको पता है कैपिटल क्या होती है? बिजनेस की लाइबिलिटी, ठीक है। और लाइबिलिटी कहाँ जाती है? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर, तो ठीक है ना। तो कैपिटल कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर। नेक्स्ट नंबर पे गिवन है स्टॉक। स्टॉक कौन सा है? 1 अप्रैल 2020। तो ये ओपनिंग स्टॉक है और हमारा ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर। क्या लिखते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक। कैश एट बैंक हमारी एसेट होती है तो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड। कैश इन हैंड हमारी एसेट होती है तो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड। नेक्स्ट नंबर पे गिवन है मशीनरी। मशीनरी भी हमारी एसेट होती है तो कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग्स ऑल्सो एसेट, तो ये भी कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट की एसेट साइड। नेक्स्ट नंबर पे परचेजेस गिवन है, तो परचेजेस कहाँ जाएंगी बेटा? परचेजेस जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर। क्या लिखेंगे? टू परचेजेस, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी? वेजिस। वेजिस कौन सा एक्सपेंस है बेटा? वेजिस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और सैलरीज आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो इसीलिए वेजिस जाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड टू वेजिस। पावर एंड फ्यूल वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि पावर एंड फ्यूल की यूज जो है बेटा आपका मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे होता है और मैन्युफैक्चरिंग तक के जो भी एक्सपेंस होते हैं वो डायरेक्ट होते हैं। तो ये कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड टू पावर एंड फ्यूल। फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर टू फैक्ट्री लाइटिंग। सैलरी, सैलरी बेटा हमारा कौन सा एक्सपेंस होता है? इनडायरेक्ट, ठीक है। तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड, आप अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे हो, मीन्स अगर कोई 1000 रुपए की चीज़ है आप उन्हें कह रहे हो 950 दे देना या 980 रुपये पे कर देना, ठीक है। या आप मतलब जैसे हम कह देते हैं कि अगर आप सारी की सारी पेमेंट अभी कर दोगे कैश फॉर्म के अंदर तब हम आपको जो है कुछ ना कुछ डिस्काउंट अलाउ करेंगे। तो वो डिस्काउंट आप उनको दे रहे हो, ठीक है। आप दे रहे हो, आप उनको अलाउ कर रहे हो, तो आपका एक्सपेंस है, ठीक है। और जो बंदा रिसीव कर रहा है उसके लिए इनकम हो जाती है, उसको डिस्काउंट रिसीव होता है। सो अगर आप डिस्काउंट अलाउ करते हो तो वो आपका एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड आएगा। और अगर आप डिस्काउंट रिसीव करते हो, मीन्स अगर आप किसी को पेमेंट ऑन द स्पॉट कर रहे हो, तब आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है, मीन्स अगर आपको थोड़ी कम पेमेंट करनी पड़ रही है तो आपको डिस्काउंट रिसीव हो रहा है और वो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड, ठीक है। एडवर्टाइजिंग ये भी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंसेस ये भी जनरल एक्सपेंसेस हैं, कहाँ जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। सेल्स कहाँ जाएंगी? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। क्या लिखेंगे? बाय सेल्स। सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं बेटा? ये जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, ठीक है ना, तो ये हमारी एसेट होती है, ये बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाएंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स मींस जिनको हमने पैसे देने हैं, तो ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर जाएंगे। फिर हम बेटा क्या करेंगे? हमने सारी की सारी आइटम्स ट्रांसफर कर दी। जब हम सारी की सारी आइटम्स ट्रांसफर कर देंगे तो फिर आगे देखो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर
देखो ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सारी की सारी आइटम्स डाल दी। मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेजेस भी, वेजेस भी, पावर एंड फ्यूल भी, फैक्ट्री लाइटिंग भी हमने डिस्कस करे थे। सेल्स भी मैंने बताया था ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। और क्वेश्चन में एंड में आपको गिवन था क्लोजिंग स्टॉक। क्वेश्चन के एंड पे आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, ये देखो ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। सो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2021 वॉज ₹2,70,000। बेटा ट्रायल बैलेंस के बाहर जो भी आइटम गिवन होती है उसकी डबल ट्रीटमेंट होती है। मींस ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी आइटम होंगी उसकी सिंगल ट्रीटमेंट, और जो आइटम ट्रायल बैलेंस से बाहर होगी उसकी डबल ट्रीटमेंट। तो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा जो स्टॉक इस ईयर के एंड में बच गया वो हमारा कौन सा हो जाता है, क्लोजिंग स्टॉक होता है, और वो बैलेंस शीट की एसेट साइड के अंदर भी जाता है। तो डबल ट्रीटमेंट, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, दूसरा बैलेंस शीट की एसेट साइड। ठीक है, तो देखो फिर देखो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे डाला हुआ है कितना, 2,70,000। तो अब हमने क्या करना है, सारी आइटम्स डाल दी, सेल भी डाल दी, क्लोजिंग स्टॉक भी डाल दिया, परचेजेस, स्टॉक, वेजेस, पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री लाइटिंग सब डाल दी। अब हमने क्या किया, क्रेडिट साइड का टोटल किया और डेबिट साइड का टोटल किया। हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट साइड कम थी, तो डिफरेंस क्या आया, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। ठीक है, अगर हमारी डेबिट साइड ज़्यादा होती, क्रेडिट साइड कम होती, तो डिफरेंस क्या आ जाता, ग्रोस लॉस। पर अभी हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ रहा है। अब ये ग्रोस प्रॉफिट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ठीक है, अब वहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। तो देखो वहाँ पे हमने लिखा बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये रहा। ठीक है, वहां पे हमने लिख दिया बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। उसके बाद मैंने सैलरी बताया था आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजिंग, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे कौन से होते हैं, इनडायरेक्ट। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। अब हमने क्या किया, फिर से क्रेडिट साइड का टोटल अलग किया, डेबिट साइड का टोटल अलग किया। तो अब भी हमारी क्रेडिट साइड ज़्यादा थी, डेबिट साइड कम थी, तो डिफरेंस क्या आया, 2 नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना, 6,30,000। तो अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर, कैपिटल के अंदर हम इसे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, और अगर बाय नेट लॉस आ जाता तो वो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल लाइबिलिटी साइड के अंदर कैपिटल में से हम क्या कर देते, माइनस कर देते। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेटा एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसके अंदर सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट करे जाते हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स क्रेडिट करी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, कि ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के अंदर क्या डिफरेंस है। फर्स्ट नंबर पे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट जब हम सेल में से उसकी कॉस्ट माइनस कर देते हैं। मान लो 10,000 यूनिट्स जो हैं वो 1,00,000 रुपए की सेल हुई हैं और 10,000 यूनिट्स का कॉस्ट प्राइस कितना था, उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी थी, मान लीजिए 85,000 थी, तो डिफरेंस जो 15,000 है वो आपका क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे आता है, जब आप ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर सारी इनडायरेक्ट इनकम्स प्लस कर देते हो और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस कर देते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है, नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से। नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ग्रॉस प्रॉफिट को आगे कहाँ ट्रांसफर करा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, और नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करा जाता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर कोई भी इनकम जो है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूड नहीं होती, पर इसके अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो इंक्लूड होती है। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इट डज नॉट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट। कहते ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता, बट नेट प्रॉफिट जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर। क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है तो उसके बाद हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और उसके बाद हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो निकल के आता है। ठीक है, तो ये था डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है, सो ये था, इस तरह से बनाना होता है बेटा हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कल हम डिस्कस करेंगे बेटा टॉपिक बैलेंस शीट। ठीक है, कल हम बैलेंस शीट का टॉपिक करेंगे। सो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।